क्या बिल्डर अजय बंसल और एमएलए संजीव झा के बीच कोई इनविजिबल नेटवर्क है या फाइलें कहीं अटक जाती हैं? जवाब सिर्फ दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग या एसआईटी जांच से ही मिल सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकती है। धारा 352, 353, 316, 336 और 195 में केस दर्ज हो सकता है। बिल्डर अजय बंसल अरेस्ट हो सकता है। डीएलआर एक्ट के तहत जमीन भी वापस ली जा सकती है। पूरा निर्माण तत्काल ध्वस्त किया जा सकता है। बिल्डर अजय बंसल से नुकसान की भरपाई करवाई जा सकती है। ये सारी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि अजय बंसल नाम का ये कद्दावर और प्रभावशाली बिल्डर कभी आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग का उपाध्यक्ष बन जाता है, तो कभी भाजपा किसान मोर्चा की किसान समिति का राष्ट्रीय सचिव। जब कोई गरीब अपना घर बनाता है तो बुलडोजर उसकी छत पर सबसे पहले चलता है। पर सवाल ये है, क्या अवैध कब्जा सिर्फ गरीब ही करते हैं या फिर सिस्टम कुछ खास लोगों को बचा लेता है? इन्फॉर्मेशन दिया, कोई नोटिस दिया, क्या करा करो? अरे पीछे ही मैं तुम्हें हाथ में निकाल दे। थोड़ा यार, तुम क्या नहीं दौड़ रहे हो? नमस्कार, मैं हूं अमित लाल और आप देख रहे हैं द न्यूज कास्ट। आज की रिपोर्ट बुराड़ी की वो जमीन जहां एक तरफ कानून आंखें मूंद कर चलता है, क्योंकि दूसरी तरफ मामला विधायक निवास का है। जहां गरीबों के घर एक नोटिस पर गिर जाते हैं, वहीं उसी इलाके में बिल्डर अजय बंसल आराम से ग्राम सभा की जमीन गबन कर जाता है। शिकायतें होती हैं, आरटीआई लगती है, लेकिन कार्रवाई का कोई नामो निशान नहीं। हम जिस जमीन की बात कर रहे हैं वह है खसरा नंबर 23/15/1 छरौदा बुराड़ी। दस्तावेज बताते हैं ये ग्राम सभा की जमीन है, यानी सरकारी और सामुदायिक काम की भूमि। शिकायतें कई जगह दी गई, एसडीएम ऑफिस, डीडीए, एमसीडी, पुलिस, लेकिन हैरानी यह है कि बिल्डर अजय बंसल के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी बुराड़ी में पिछले कुछ सालों में एमसीडी और डीडीए ने कई घर तोड़े। गरीब गिड़गिड़ाते रह गए, कहा साहब हमने पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। पर बुलडोजर रुका नहीं। आज भी ये परिवार रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं, पर उसी इलाके में खड़ा एक बड़ा अवैध निर्माण जो सिस्टम को दिखाई ही नहीं देता। देखिए, एक तो वो परिपक्व हो गए हैं राजनीति में और पूरे तरीके से नाटक खेल रहे हैं बुराड़ी के लोगों के साथ। और नाटक इस तरीके से खेलते हैं कि लोगों को मूर्ख बनाते हैं, यहीं खुद ही वो ज़मीनों पे कब्जा करवाते हैं। 12 साल से उन्हीं के कार्यकाल में सारी ग्राम सभा की ज़मीनों पे कब्जा हो गया, तब वो कुछ नहीं बोले। जहाँ वो रह रहे हैं, जिस मकान में वो रह रहे हैं, वहाँ खुद ग्राम सभा है, वहीं उनके पड़ोस में 1-1.5 गज का जो है कब्जा हो गया ग्राम सभा का प्लॉट। बुराड़ी के माननीय विधायक संजीव झा अक्सर कहते हैं ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि अब बुराड़ी में जो लोग रहने आ रहे हैं उनका घर बनता और टूट जाता है और फिर बेचारे दर बदर भटकते रहते हैं। उनसे बचाना, जितने कॉलोनाइजर हैं, ये कॉलोनाइजर नहीं, ये राक्षस हैं, ये नरक बनाते हैं और फिर लोग उसके शिकार होते। तो अब हम बुराड़ी में 1 इंच जमीन नहीं कटने देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि कोई आम आदमी, कोई गरीब आदमी इन हैवानों का शिकार बने। तो मैं ये चेतावनी देता हूं, अगर नहीं सुधरे एफआईआर कराएंगे सब पे। लेकिन जब इस जमीन पर बने निर्माण का पता विधायक जी के निवास का मिलता है तो सवाल और भी गहरा जाते हैं। जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता और उसके बदले ये जो क्वेश्चन उठाते हैं, क्या 11 साल से किसकी सरकार थी? विधायक भी यही था और सरकार भी नहीं की थी। जब उनको ये मुद्दे नहीं दिखते थे,
जब उनको ये नहीं पता था कि भाई अभी एकदम सरकार बदलते ही उनको याद आ ग्राम सभा के ज़मीनों पे कब्जा हो रहे हैं। इन सब में विधायक का भी रोल है और विधायक का कहीं ना कहीं इनमें उन लोगों के साथ साठगांठ है। आखिर जो विधायक खुद ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके बैठा हो, उसे दूसरे की कॉलोनियों की शिकायत करने का क्या अधिकार? जी हाँ, विधायक संजीव झा समय समय पर ग्राम सभा की जमीनों पर बसी कॉलोनी की शिकायत करते रहते हैं और खुद ग्राम सभा की जमीन पर बने मकान में रहते हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सिर्फ दस्तावेज दिखा रहे हैं। देखिए, विधायक जो हमारे हैं संजीव झा जी, उन्हें 11 साल में तो उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा। 11 साल से क्या सो रहे थे वो? इतना एरिया बस गया, ग्राम सभा की ज़मीनें बिक गई। अब तो उन्होंने इसलिए लिखा है कि कहीं उन पे आँच ना जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंडर ही तो थी ज़मीन। 2018 के बाद ही तो डीडी पाई है, 2018, उससे पहले तो उन्हीं के पास थी। और वो एमएलए कब बने देख लो, उनके दूसरा कार्यकाल चल रहा था उस टाइम उनका। तो वो क्या उस टाइम क्या कर रहे थे वो? उस टाइम उन्होंने लेटर क्यों नहीं लिखा? और जो उनका खुद का जो मकान बता रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ग्राम सभा 2 जगह की होती है, एक तो 81 की जिन पर अनऑथराइज कॉलोनी बसी हुई है, और एक होती है प्योर ग्राम सभा, जैसे झोड़ की है, पार्क की है, और किसी डिस्पेंसरी की है, या किसी जो क्या नाम है, जैसे होली के लिए होती है, डाकखाने के लिए होती है। अगर ऐसी ग्राम सभा पर उनका बना हुआ है तो उसको तोड़ा जाए। शिकायतकर्ताओं का कहना है ये बिल्डर अजय बंसल कई सालों से कानून को चकमा दे रहा है। बार बार शिकायत भी हुई पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या बिल्डर अजय बंसल और एमएलए संजीव झा के बीच कोई इनविजिबल नेटवर्क है या फाइलें कहीं अटक जाती हैं? जवाब सिर्फ दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग या एसआईटी जांच से ही मिल सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो तुरंत एफआईआर दर्ज हो सकती है। धारा 352, 353, 316, 336 और 195 में केस दर्ज हो सकता है। बिल्डर अजय बंसल अरेस्ट हो सकता है। डीएलआर एक्ट के तहत जमीन भी वापस ली जा सकती है। पूरा निर्माण तत्काल ध्वस्त किया जा सकता है। बिल्डर अजय बंसल से नुकसान की भरपाई करवाई जा सकती है। ये सारी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि अजय बंसल नाम का ये कद्दावर और प्रभावशाली बिल्डर कभी आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग का उपाध्यक्ष बन जाता है, तो कभी भाजपा किसान मोर्चा की किसान समिति का राष्ट्रीय सचिव। आम आदमी पर तो बुलडोजर पहले चलता है, जांच बाद में होती है, पर जब मामला शक्तिशाली लोगों के करीबी का हो तो नोटिस भी सोच समझ कर भेजा जाता है और कार्रवाई शायद कभी नहीं होती। ये मामला सिर्फ ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे का नहीं है, बल्कि मामला सिस्टम के दोहरे रवैये का भी है। आरटीआई में जवाब आता है जमीन ग्राम सभा की है, एसडीएम आदेश देते हैं पुलिस एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करे और एफआईआर दर्ज करे, लेकिन जमीन पर सब शांत है। दोस्तों, बुराड़ी की ये जमीन बताती है अवैध निर्माण सिर्फ ईंट सीमेंट का नहीं, बल्कि ये राजनीति, बिल्डर और सिस्टम के तिकोने का सबसे गहरा अध्याय है। और जनता पूछ रही है, क्या कानून सबके लिए बराबर है? हमने दस्तावेज, सरकारी आदेश और आरटीआई के आधार पर आपको पूरी स्थिति दिखाई। अब गेंद प्रशासन के पाले में है। अगर एफआईआर होती है, बिल्डर अजय बंसल की गिरफ्तारी होती है या डेमोलिशन शुरू होता है, तो द न्यूज कास्ट आपको सबसे पहले दिखाएगा। पर दर्शकों, आपको क्या लगता है कि एक ही कानून सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए या नहीं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए खुलासे के साथ। तब तक देखते रहिए द न्यूज कास्ट।